हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं क्या। आज हम लोग को देखना है, यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, हालांकि आप इन सब फार्मूलों पे क्वेश्चन लगा चुके हो, या ऐसे बोलो कि इन फार्मूलों को क्वेश्चन के तरीके से लगा चुके हो। ठीक, मतलब ये मान करके आप लगा चुके हो कि ये क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला फार्मूला आप पीछे देखिएगा, इसके पिछले वाले वीडियो में ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक, ये सब पे भी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। ये माइनस वाला जो सिंबल अंदर होता था तब भी आपने सॉल्व कर लिया है। मैं आपको बताया भी था कि इसके बाहर निकलता है तो क्यों यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, क्यों हमको जरूरत पड़ती है पाई माइनस करने की कॉस वाले में। ठीक है ना, तो ये सब एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्या है, फार्मूले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। ठीक, इसको उतार भी लीजिएगा। हालांकि देखिए, आपको एक चीज मैं दिखाता हूं, याद कैसे होगा ये फार्मूला। हालांकि आप क्वेश्चन को जो है बिना फार्मूले के भी लगा सकते हो। ठीक, अपने कॉन्सेप्ट पे। कैसे, आपको पता है कि डोमेन किसका क्या होता है, रेंज क्या होता है, किसमें आंसर हमको रखना है, किसके किसके बीच के इंटरवल में रखना है। ठीक, tan वाले में -π/2 से π/2 के बीच वाला होना चाहिए ओपन इंटरवल, साइन में क्लोज इंटरवल होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता है। ठीक, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को फार्मूले से नहीं अपने कॉन्सेप्ट पे लगा सकते हो। ठीक, लेकिन अगर ये फार्मूला आपको याद है तो बड़े बड़े क्वेश्चन जो है बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको चीजें याद हैं, ठीक है ना, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, छोटे छोटे फॉर्म में चेंज करके लिख सकते हो। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये तो आप समझ रहे हो कैसे होता है। यहाँ पे थीटा क्यों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सब अपने रेंज में होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होगा, अपने डोमेन में होगा। तो हालांकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये थीटा क्या है, एंगल है। ठीक है ना भाई, ये थीटा एंगल ही तो है, यहाँ आएगा। और ये x जो है वो वैल्यू है। क्या है, वैल्यू, क्योंकि इनवर्स के सामने जो लिखा जाता है वो क्या होता है, वैल्यू। और ये पूरा क्या है, थीटा, तो साइन थीटा क्या है, ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू होगी और ये एंगल होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आपको फार्मूला दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ, साइन a प्लस बी की तरह से। देखो, साइन a प्लस बी एंगल वाला जब होता था, उसी तरीके से यहाँ होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या है ये, बहुत ही गंदा है, जो भी है। ठीक है, उसी तरीके से cos वाला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से अच्छा, आप एक चीज और देखो, cos वाले में जब प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस होता है तो प्लस। आप याद करो कि cos a प्लस b जब होता था तो बीच में माइनस होता था, cos a माइनस b जब ओ क्या याद करो, कुछ लोग ये कह रहे हैं सर क्या याद करो, कुछ पुराना तो याद ही नहीं हमको। तो मैंने आप याद करो कि मैंने आपसे कहा था कि ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले अपने सामने रखिएगा। ठीक है, चलो ठीक, तो cos a प्लस b, cos a माइनस b का फार्मूला आपको याद होगा कि a प्लस b वाले में माइनस होता था बीच में और a माइनस b वाले में प्लस होता था, सेम वही है। देखो, tan में क्या होता था, tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan b। यहाँ पे क्या है, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कुछ मिलता जुलता लग रहा है ना, कुछ मिलता जुलता। अभी हम लोग कुछ एक आध प्रूव करके भी देखेंगे। यहाँ पे देखो, sin 2x इक्वल टू 2 sin x, अच्छा कुछ उसी तरीके से मिलता जुलता लग रहा है। अच्छा, ये देखो, ये तीनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग दिमाग में भर लीजिएगा। और कोई याद करो चाहे ना याद करो, लेकिन ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं आपके। अच्छा देखो, ये सारे फार्मूले, ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग होने वाला है। ठीक है ना, ये सब फार्मूले इसलिए जरूरी हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, ठीक है, खास करके इंटीग्रेशन में ही बहुत ही ज्यादा इसका उपयोग होने वाला है। तो इसको दिमाग में एकदम अच्छे से रखिएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला देखना, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये tan का फार्मूला tan में, ठीक है, tan का फार्मूला sin में और tan का फार्मूला cos में। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिमाग में है ना सब आपके। तो ये सब चीजें क्या है, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। ठीक है ना, तो आगे हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक, और देखेंगे कि क्या चीजें कैसे क्या है। कुछ क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक, सभी पूरे
तरीकों को हम समझेंगे अच्छे तरीके से कि कैसे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आपके आता है। पहले क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आपको मैं एक आध थ्योरम इसमें से जो फार्मूला लिखा गया था वो प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा देखो, क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा लेकिन आंसर बहुत अच्छा होगा इसका, ठीक है ना। 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। यही है, इसको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना। क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो ये अपने दिमाग में आप रखिएगा, इसको आपको प्रूव करना है। ये LHS दिया हुआ है और ये RHS है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आ रही होंगी, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की तरह अगर सॉल्व करते हैं LHS लेकर के, ठीक। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि RHS में तो हमको क्या लेके आना है, tan लेके आना है, ठीक। तो क्यों ना हम tan के तरीके से ही ब्रेक करें। तो अभी थोड़ी देर पहले जो बोर्ड पे फार्मूला लिखा हुआ था वहां पे एक बहुत ही प्यारा सा फार्मूला लिखा गया था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ पे शायद नीचे लिखा गया था, मैंने घेरा भी था कि बोला था आपसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। 2 tan का क्यों, क्योंकि tan का 3 तरीके से फार्मूला दिया होता है, साइन में भी, कॉस में भी और tan का tan में फार्मूला, ठीक। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या इस साइड वाला जो दिख रहा है वो इसी तरीके से कुछ है क्या, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है। तो अगर ये 2 tan इनवर्स x है तो क्या ये 2 tan LHS लेके हम चलते हैं, ठीक। क्या ये पूरा 2 tan इनवर्स ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। प्लस ये वाला पूरा 2 tan इनवर्स बी हो जाएगा ये। इस पूरे को हम ये लिख सकते हैं, इस पूरे को ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा हो गया, बहुत ही आराम से लगा सकते हो आप इसको। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, ठीक है। अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन ही। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ध्यान से देखिए, ये भी फार्मूला आपको लिखवाया गया था, आपको ये लिखवाया गया होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। तो वही चीज है, 2 लगा था आगे तो 2 लगा दिए, ये देखिए आपका RHS आ गया। अच्छा देखो, क्वेश्चन देखने के बाद लग रहा होगा बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, कितना लेंथी क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे लगाना है हमको, ठीक। कुछ लोग इसको बड़ा बना भी देंगे, ठीक। कैसे, अगर आप cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y लेके आएगा तब भी आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन बहुत ही लेंथी हो जाएगा और आप परेशान हो जाओगे, ठीक। हाँ चलो अगर थोड़ा सा हम लोग थ्योरम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक। कोई भी एक थ्योरम उठाते हैं, चलो साइन वाला उठा के देखते हैं, ठीक। साइन इनवर्स x, साइन वाला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। क्या यही है फार्मूला, ठीक है जी, फार्मूला यही है ना। थोड़ा सा मैंने वो चेंजिंग कर दिया है आगे पीछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उससे, ठीक। ये वाई यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपसे बोला था कि ये फार्मूला किसकी तरह दिख रहा है, साइन ए प्लस बी की तरह। किसका तरह दिख रहा है, साइन ए प्लस बी की तरह। तो आप करोगे क्या, आप ध्यान से देखो क्या करोगे। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो करना होगा वो LHS को यहाँ पे हम पुट करेंगे, इतना काम कर दिया। अब मैं आपसे बोला हूं ये, अच्छा ये बताओ ये क्या होगा आपका, कोई एंगल होगा, ये भी कोई एंगल होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू एंगल ए और साइन इनवर्स y इक्वल टू एंगल बी, बोल सकता हूं। तो अगर मैं फार्मूला लगाऊं क्या, अब देखो मैं फार्मूला खुद से लिख रहा हूं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है, चलो अच्छा ये मैं करके चल रहा हूँ। ठीक, अब मैं चाहूँ यहाँ भी कर सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के यहाँ से अभी ये लेके आऊंगा। ठीक है, ये करने का तरीका है। ठीक, साइन ए, ठीक है, साइन ए, अगर मैं साइन को इधर कर दूं तो साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताइएगा, साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स, और यहां से आएगा साइन बी इक्वल टू वाई। ठीक है ना, आएगा। चलो, साइन ए इक्वल टू एक्स इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए नहीं है पता, इंटू साइन बी की वैल्यू वाई। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे कॉस ए और कॉस बी है, यहाँ पे तो हमने साइन ए साइन बी माना था। तो बच्चा लोग, क्या आप ऐसे नहीं कर सकते हो, कॉस बी को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कितना होता है, कॉस स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर बी को अगर रूट में लिख देंगे तो क्या वो कॉस बी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या वही आ गया। ठीक है, चलो फिर उसी तरीके से cos a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। कहोगे अरे सर आपको तो पहले से पता था। ठीक है, पता था, लेकिन तरीका तो यही है ना कि अगर हमको cos, देखो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन लगाए होंगे, अगर हमको cos हटा के वहां पे साइन लेके आना है, ठीक, तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1। ठीक है, उसी को हम ट्रांसफॉर्म करके इधर उधर बना करके सेट करके हम क्या करते हैं, ये पुट करते हैं। तो x अंडर रूट में 1 माइनस साइन b किसकी वैल्यू है, y की, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 1 माइनस साइन a किसकी वैल्यू, x की, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन a प्लस b। अच्छा चलो भाई, अब क्या चाहिए इस तरफ, इनवर्स चाहिए ना, तो साइन को उठा के इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स, ये पूरा ब्रैकेट में x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। समझ में आया। ठीक, a और b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a और b की जगह पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स b इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस x अंडर रूट में x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया साइन वाला। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, साइन वाला आपके सामने करके दिखा दिया कि कितने अच्छे से, कितने आसान तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हाँ, ये अगर क्वेश्चन बना के देता है, ठीक, तो हमको करना ही पड़ेगा। अगर इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आपको और वहां पे इसका यूज हो जाता है, तो आप कृपया करके यूज कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि वो क्या करेगा, क्वेश्चन को आपकी आसान बना देगा। ठीक है ना, तो वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। क्यों, एम राइट। चलिए अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोई और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसी तरीके से सारा होगा, मैं बारी बारी सब बताना मेरे लिए बहुत ही उचित बात नहीं है। ठीक है ना, इसी तरह सारा होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं समझाने के लिए, तो अगर tan की बात करूं, tan वाला फार्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, जितना तेज मैं लिख रहा हूं ना उतना ही आसान है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे क्या करना है, tan इनवर्स x को a मान लेना, tan इनवर्स y को b मान लेना, tan a प्लस b का फार्मूला लगाना, और tan a प्लस b का फार्मूला जब लगेगा तो हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, tan a की जगह पे x, tan b की जगह पे y, 1 माइनस x इंटू y, tan a की जगह पे x, tan b की जगह पे y। ठीक, tan a को इधर भेज देना तो हो जाएगा a प्लस b, और यहाँ क्या हो जाएगा, इनवर्स tan इनवर्स, ये पूरा खेल। ठीक है, a प्लस b की जगह पे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक है ना, तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ इसका क्वेश्चन में जब आप यूज करोगे ना, तो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले लगा के आपको दिखाया था क्वेश्चन, उसी तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। ये देखो कितना सड़ा हुआ क्वेश्चन, मतलब आप समझ सकते हो ना कितना सड़ा हुआ क्वेश्चन है।
tan ये फार्मूला होता है भाई, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। आपको बताया था मैं 2 tan इनवर्स x का एक cos में एक tan में फार्मूला होता है, ठीक, एक साइन में होता है और एक cos में होता है। तो साइन में फार्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो क्या इसकी जगह अगर 2 tan इनवर्स x लिख रहे हो तो क्या इसकी जगह 2 tan इनवर्स a लिख सकते हो, इसकी जगह 2 tan इनवर्स b लिख सकते हो। 2 कॉमन हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ना कितना सड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है ना। तो आपने देखा कितना सड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने। एक क्वेश्चन और हम लोग लगाएंगे आज, ठीक, उसके बाद फिर एक लेक्चर और होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला कोई नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इन्फॉर्म, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि इनइक्वालिटी दे दिया इसमें, ठीक है ना। अगर इसमें इनइक्वालिटी नहीं दिया होता तो ये बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तब बन जाता है जब इसमें क्या दे दिया है, ये दे दिया। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप ब्रेक करोगे तो -x और +x आएगा, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा कि x की वैल्यू -a से +a के बीच में होगी, ठीक है। अच्छा जी, चलिए अगर मैं x की जगह पे कुछ tan इनवर्स को हमको चेंज करना है, ठीक, मतलब इसको हमको ये क्वेश्चन क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना। ये आया वो सीबीएसई का क्वेश्चन है, बुक में भी एनसीईआरटी में दिया होगा आपके, ठीक। ये क्वेश्चन दिया है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, देखो, अच्छा देखो, कुछ चीजें ऐसी है ना जो इंटीग्रेशन की यहाँ पे यूज हो रही है, मतलब पुट करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इंटीग्रेशन करोगे, वो यहाँ पे बहुत ही प्यारी तरीके से यूज किया जा रहा है। जैसे देखना, tan इनवर्स, अगर हमको सामने देखो, सामने अगर tan आएगा, tan इनवर्स के सामने tan आएगा तभी हम tan को हटा पाएंगे, ठीक, ये आपको पता है। मतलब हमको यहाँ पे कुछ ऐसा सेट करना है कि tan ही निकल के आ जाए। तो अगर हम x की जगह पे क्या पुट कर दें, a sin थीटा, क्या पुट कर दें, a sin थीटा पुट कर दें, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे a sin थीटा, यहाँ पे a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन होगा, a से a कट जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऊपर sin थीटा है, नीचे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos। अच्छा बहुत ज्यादा हो रहा है सर, लगा के देखते हैं, ठीक। चलो x की जगह पे क्या पुट करना है हमको, x की जगह पे a sin थीटा, पहले मैं पुट करके थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। a sin थीटा अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक। x की वैल्यू हमने पुट कर दिया a sin थीटा। चलो tan इनवर्स, अच्छा यहाँ देखना a है, यहाँ a स्क्वायर बाहर आएगा रूट से तो a बच जाएगा, मतलब a से a कट गया, ऊपर बचा sin थीटा और नीचे बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, sin थीटा ऊपर, नीचे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, और रूट में जब है तो निकल करके बाहर क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो tan इनवर्स ये क्या आ गया, tan थीटा इक्वल टू थीटा। अच्छा जी, चलो यहाँ पे अगर आंसर इसका यही हो जाता क्या कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा ही हो जाता, अगर यहाँ पे लिमिट नहीं दिया होता तो। लिमिट मतलब कि यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं दी होती तो ये हमारा आंसर बहुत ही आसानी से हो जाता, हमको कोई भी तिकड़म नहीं करना होता, ठीक। हो सकता है कि आंसर हो भी यही, ठीक, लेकिन इसके पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या सही में यही हमारा आंसर है कि नहीं। उसके लिए हमको इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। देखते हैं, यहाँ से अगर मैं थीटा का रेंज हमको निकालना है, ठीक, तो मैं निकाल दूं यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, आएगी, हाँ आएगी। चलो x की वैल्यू अगर मैं a से डिवाइड कर दूं, देखो x अपॉन a है ना, तो अगर a से डिवाइड कर दूं तो -1 x अपॉन a प्लस 1 हो गया। x अपॉन a किसकी वैल्यू है, अगर a को नीचे कर दूं तो x अपॉन a किसकी वैल्यू होगी, sin थीटा की। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ sin थीटा की वैल्यू +1 से -1 तक, मतलब कि sin थीटा की वैल्यू +1 से -1 तक, मतलब -1 कब होता है, -π/2 पे, और थीटा की वैल्यू आपकी -π/2 से, और इसकी क्या होगी π/2। अच्छा यहाँ पे क्या था tan, तो आपको पता है कि tan की कंडीशन में, ठीक, थीटा क्या होना चाहिए, थीटा -π/2 से π/2 के बीच का होना चाहिए। बीच का मतलब ओपन इंटरवल होता है, वहां पे क्लोज नहीं होता। तो आपको देखो बिना कहे आपके सामने आ गया, कैसे,
कैसे पता आपको ओपन इंटरवल? क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं दिया हुआ है। अगर इक्वल का साइन नहीं दिया होता है तो आपको पता है कि थीटा का आंसर आप कैसे लिखोगे, ऐसे -π/2 से π/2 के बीच का ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा, और आपको पता है थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स x/a, ठीक है ना। ये हो गया बहुत प्यारा क्वेश्चन, समझ में आया, ठीक है। तो हालांकि इतना क्वेश्चन आप रखिएगा, वो फार्मूला सारा अपने दिमाग में पैक कर लीजिएगा 1-2 दिन में याद करके, ठीक। एक वीडियो और मैं बनाऊंगा इसके ऊपर, क्वेश्चन पे थोड़ा सा और अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।